3 बार मुख्यमंत्री बने पर कुल मिलाकर कुर्सी पर 1 साल भी नहीं बैठ पाए। कभी जनता ने छोड़ा, कभी पार्टी ने और कभी किस्मत ने। बिहार की राजनीति के इतिहास में उनका नाम लिखा गया, दलित मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उस इंसान के रूप में जिसने बार बार सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी पर हर बार नीचे खींच लिया गया। ये कहानी है भोला पासवान शास्त्री की। दोस्तों, भोला पासवान शास्त्री का जन्म 21 सितंबर 1914 को पूर्णिया जिले के बैरगाछी गांव में हुआ था। भोला पासवान ने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। गरीब परिवार और कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होने के बावजूद वो काफी शिक्षित व्यक्ति थे। छोटे छोटे काम करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत में शास्त्री की उपाधि ली और यहीं से उनके नाम के आगे जुड़ गया शास्त्री। दोस्तों, वो वक्त जब जाति और ऊंच नीच की दीवारें बहुत ऊंची थी, तो उस वक्त में भोला पासवान का मानना था कि अगर शिक्षा मिल जाए तो कोई जाति बड़ी या छोटी नहीं होती है। शिक्षा के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, पर धीरे धीरे जनता की समस्याएं, अन्याय और भेदभाव ने उन्हें राजनीति की ओर खींच लिया और खास तौर पर वो महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर्स थे। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ही वो स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल हुए थे। दोस्तों, भोला पासवान कांग्रेस में शामिल हुए। वो चाहते थे कि समाज के निचले तबके के लोगों को भी आवाज मिले, इज्जत मिले और तो और उनका हक भी मिले। और जब बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह का दौर चल रहा था, तब भोला पासवान उनके समर्थक के रूप में उभरे थे। श्री कृष्ण बाबू ने उन्हें मौका दिया और यहीं से शुरू हुई उनकी असली राजनीतिक यात्रा। दोस्तों, कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को 3 बार अपना नेता चुना और अविभाजित बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाया। साल था 1968। बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई थी। कांग्रेस टूट रही थी और जनता पार्टी जैसी कई ताकतें बिहार में उभर रही थी। इस राजनीतिक अराजकता के बीच भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन ये कुर्सी जितनी ऊंची थी दोस्तों, उतनी ही फिसलन भरी भी थी। उनकी सरकार 100 दिन भी नहीं चल पाई। विधानसभा में बहुमत साबित नहीं हो पाया और पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। राजनीतिक अस्थिरता फिर लौटी और 1969 में भोला पासवान शास्त्री दोबारा मुख्यमंत्री बने, पर इतिहास खुद को दोहराने आया था। इस बार भी कांग्रेस के अंदर के गुटों ने उनकी सरकार गिरा दी। सिर्फ कुछ महीने में फिर से इस्तीफा देना पड़ा। इस बार वो 13 दिन के लिए आए। इसके बाद फिर 1971 में जब देश भर में इंदिरा गांधी की लहर थी, भोला पासवान शास्त्री तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। पर किस्मत जैसे उनके साथ खेल खेल रही हो। राजनीति में गुटबाजी, दबाव, विरोध, सब कुछ वैसा का वैसा था। इस बार भी सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई दोस्तों। 1971 में 222 दिन तक बिहार के वो मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों, वो जितनी बार भी मुख्यमंत्री रहे, उनका कार्यकाल निर्विवादित था और उनका जीवन बिल्कुल बेदाग और पारदर्शिता वाला था। उनके सम्मान में 1980 में भोला पासवान शास्त्री कॉलेज बभन गामा बिहारीगंज मधेपुरा की स्थापना की गई। उनके लिए दोस्तों कोड़ा विधानसभा सीट बहुत अहम मानी जाती थी, क्योंकि कोड़ा से वो पहली बार जीते भी थे। शास्त्री लगातार 3 बार यहां से जीते। 1967 के इलेक्शंस में उन्हें 12,042 वोट्स मिले थे। इस चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे। शास्त्री को 1967 के चुनाव में कुल 16,247 वोट्स मिले थे। वहीं दूसरी नंबर पर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एच पासवान थे। उन्हें 4,205 वोट्स मिले थे। 1969 में भोला पासवान लोकतांत्रिक कांग्रेस के टिकट पर जीते। इस चुनाव में उन्हें 25,241 वोट्स मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस के सीताराम दास रहे। सीताराम दास को 9,508 वोट्स मिले थे। इसके बाद दोस्तों 1972 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो भोला पासवान की जीत के आंकड़े बढ़कर 33,481 हो गए थे। इस चुनाव में उन्होंने भारतीय जनसंघ के चौधरी कुरेल को हरा दिया था, जिनकी पकड़ उस वक्त काफी मजबूत मानी जाती थी।
दोस्तों, कांग्रेस के टिकट पर उतर के भोला पासवान को कुल 39,845 वोट्स मिले थे। वहीं चौधरी कुरेल को 6,364 वोट्स से ही अपना दिल रखना पड़ा था। दोस्तों, भोला पासवान भले ही मुख्यमंत्री रहे हों या फिर उससे पहले मंत्री ही क्यों ना रहे हों, वो हमेशा पेड़ के नीचे ही अपने काम निपटाते थे, क्योंकि काफी सादगी भरे व्यक्ति थे। वो जमीन पर कंबल बिछाकर बैठ जाते थे और वहीं पर अधिकारियों के साथ बैठकर सभी मामलों का निपटान किया करते थे। उनकी ईमानदारी की तो कस्में खाई जाती थी। साल 1973 में वो केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार में भी मंत्री बने। 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनके पास कोई आलीशान बंगला नहीं था। वो हमेशा झोपड़ी में जिए और आखिरी समय तक झोपड़ी में ही अपना पूरा जीवन बिता दिया। दोस्तों, भोला पासवान शास्त्री पेड़ के नीचे बैठकर ही मीटिंगें बुलाते थे और झोपड़ी में ही रहते थे। ये अदा उनकी जो थी वो जनता को काफी पसंद आती थी। इसके अलावा साइकिल से गांव जाना भी उनकी पहचान और विशेषता थी। 1977 आते आते राजनीति बदल चुकी थी। जेपी आंदोलन के बाद जनता पार्टी सत्ता में आई। भोला पासवान भी जनता पार्टी से जुड़े, पर उन्हें अब सत्ता नहीं, सिर्फ सेवा करनी थी। उन्होंने चुनाव लड़ा पर हार गए। धीरे धीरे वो राजनीतिक मंच से दूर होते गए। जो व्यक्ति कभी 3 बार मुख्यमंत्री बना, वो अंत में हाशिए पर चला गया, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की इस बात की। दोस्तों, भोला पासवान शास्त्री की ईमानदारी की कस्में खाई जाती थी। 13 सितंबर 1984 को भोला पासवान शास्त्री का निधन हो गया। जब उनकी मौत हुई तो उनके खाते में श्राद्ध कर्म के लिए भी कोई पैसे नहीं थे। वो विवाहित थे, लेकिन पत्नी से अलग हो गए थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उनके भतीजे बिरांची पासवान ने उन्हें मुखाग्नि दी थी। उस समय पुरनिया के जिलाधीश ने उनका श्राद्ध कर्म करवाया था। उस समय वो किसी पद पर नहीं थे जब उनकी मृत्यु हुई थी, पर उनके निधन पर बिहार के विधानसभा में सभी दलों ने शोक व्यक्त किया था। भोला पासवान शास्त्री के गांव पुरनिया के बैरगाछी में आज भी उनका परिवार एक छप्पर के नीचे ही रहता है। हाल ही में उनकी गरीबी की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। गांव वाले बताते हैं कि वो पुआ पूड़ी के स्वाद के तलबगार कभी नहीं रहे। उनके लिए तो सूखी रोटी ही मेवे के बराबर थी, क्योंकि उन्होंने गरीबी को न सिर्फ नजदीकी से देखा था, बल्कि भोगा भी था। आज की राजनीति में क्या ऐसा कोई नेता है जो इतनी सादगी, इतनी ईमानदारी, इतनी सच्चाई के साथ अपने पद पर बना हो? हाँ, ईमानदारी की वजह से वो कई बार पीछे गए, लेकिन हाँ, मरते दम तक उन्होंने जनता का दिल जरूर जीता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अग्नेतानामा के अगले एपिसोड में आप किस नेता की कहानी देखना चाहेंगे वो भी जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।